इसको कहते हैं लाइसेंसी असलहा। और जब इसकी गोली खोपड़ी में घुसती है तो हमारी जबान में उसको एनकाउंटर कहते हैं। दोस्तों, बिहार का रक्सौल विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से गुंडे और माफिया के और नेता के कब्जे में आ चुका था। आम पब्लिक के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी लाचार हो गई थी। सब डर के मारे चुप थे। नेता और उसके गुंडे का नंगा नाच चल रहा था। तभी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी एक मीटिंग करते हैं और एक पुलिस के जाबाज ऑफिसर को अंडर कवर ऑपरेशन में उतारा जाता है, गुंडों को गुंडे की भाषा में जवाब देने के लिए। और वो एसपी साहब गुंडा बनकर रक्सौल में उतरते हैं और गुंडे माफिया का एनकाउंटर शुरू करते हैं। दोस्तों, गुंडे के बीच उस रहस्यमयी गुंडे का बड़ा आतंक, बड़ा खौफ पैदा हो जाता है और नेता, माफिया, पुलिस सब मिलकर लग जाते हैं उस रहस्यमयी गुंडा को पकड़ने में। और आखिरकार पुलिस वाले बड़ी मशक्कत के बाद उस रहस्यमयी गुंडे को पकड़ लेती है और उसका एनकाउंटर करने ही वाले थी। तभी वो रहस्यमयी गुंडा एक अपना कार्ड दिखाता है। जैसे ही कार्ड दिखती है, पुलिस वाले के होश खराब हो जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि कोई और नहीं, वो पुलिस महकमा के ही आला ऑफिसर एसपी विक्रम सिंह राठौर थे। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, थोड़ा गले में खराश है, एडजस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत बिहार के पूर्वी चंपारण के रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से होती है। वहाँ एक नेताजी थे जिनका नाम था सुल्तान मिर्जा, और उनका एक दोस्त गुंडा माफिया था जिसका नाम था रज्जाक टाइगर। और रक्सौल थाने में एक इंस्पेक्टर साहब थे जिनका नाम था शहजाद खान। दोस्तों, नेता सुल्तान मिर्जा और माफिया गुंडा रज्जाक टाइगर दोनों मिलकर मीटिंग करते हैं और नेताजी बोलते हैं कि रज्जाक भाई, आप हमें विधायक बनाओ और हम आपको पुलिस से प्रोटेक्शन देंगे। आप कितना भी गुंडागर्दी करो, आपका पुलिस कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, ये मेरा वादा है। वो माफिया गुंडा रज्जाक मिर्जा बोलता है, नेताजी चाहे कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, आपको जिताऊंगा मैं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अपहरण, खून, मर्डर, फिरौती, कुछ भी, लेकिन आपको हर हाल में जिताऊंगा। अब दोस्तों, शुरू होता है नेता और माफिया का खूनी खेल। पूरे रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में माफिया, गुंडे, नेता के गुंडे सब घूम घूम के नेताजी का प्रचार कर रहे थे। प्रचार क्या कर रहे थे दोस्तों? आम पब्लिक को डरा रहे थे, धमका रहे थे कि वोट सुल्तान मिर्जा को ही देना, वरना कोई सलामत नहीं रहेगा, रक्सौल में वो रह नहीं सकता। दोस्तों, आम पब्लिक डर के मारे चुप्पी साधी थी। पुलिस प्रशासन भी चुप्पी साध गई थी, क्योंकि नेता आम पब्लिक के साथ साथ थाने में घुस घुस कर पुलिस के दरोगा, पुलिस वाले को भी धमकाता था। दोस्तों, नेताजी के आदमी कई टीम में बटे हुए थे। शाम का समय था, पहला टीम निकलता है अपने पूरे गुंडे माफिया के साथ और लाउड स्पीकर पर चीख चीख के अनाउंस करता है कि जो नेता सुल्तान मिर्जा को वोट नहीं देगा वो रक्सौल में नहीं रह सकता, उसे परिवार सहित उजाड़ कर फेंक देंगे। ध्यान रहे, नेता सुल्तान मिर्जा ही जीतना चाहिए। दोस्तों, दूसरा टीम, उसमें भी 4-5 गुंडे थे। रात को प्रत्येक घर में घुस घुस कर सबको चेता रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे। किसी को बच्चे उठाने की धमकी दे रहे थे, किसी की बहन उठाने की धमकी दे रहे थे, किसी के पति को मारने की धमकी दे रहे थे, और लास्ट में निकलते वक्त बोल रहे थे कि नेताजी जीतना चाहिए, अगर हार गए तो तुम सबकी खैर नहीं। और तीसरा टीम में नेताजी सुल्तान मिर्जा खुद अपने कई गुंडे, कई चमचे के साथ हर थाने में घूम रहे थे जो भी रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में पड़ता था, और सभी थानेदार, सभी पुलिस वाले को धमका रहे थे कि अगर मैं नहीं जीता तुम सबकी पोस्टिंग करा दूंगा, तुम सबकी वर्दी उतरवा दूंगा, तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा, हमारी पहुंच दिल्ली तक है, तुम्हें ऐसी जगह पोस्टिंग भेजूंगा जहां पानी तक नसीब नहीं होगा। दोस्तों, सभी थाने में धमकाते धमकाते वो लास्ट में रक्सौल थाना आते हैं, और रक्सौल थाना के इंस्पेक्टर थे सज्जाद खान। नेता सुल्तान मिर्जा आके थाने में बैठते हैं और इंस्पेक्टर सज्जाद खान से बोलते हैं कि सज्जाद भाई, आप तो हमारी बिरादरी को हो, जीत हर हाल में हमारी होनी चाहिए। इंस्पेक्टर सज्जाद खान बोलता है, नेताजी हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। नेताजी बोलते हैं, इंस्पेक्टर सज्जाद, आप हमारी बिरादरी को हो, हमें कोशिश नहीं परिणाम चाहिए। अगर हमारी जीत हुई तो आपका प्रमोशन पक्का, आप यहाँ के डीएसपी बना दिए जाओगे, ये मेरा वादा है। और जाते जाते बोलता है, जो भी बीच में आए उसे उड़ा दो, बाकी गवाह सबूत सब हम देख लेंगे। दोस्तों, ये कहकर नेता शहजाद मिर्जा
अपने गुंडे के साथ थाना से बाहर चला जाता है और इंस्पेक्टर शहजाद खान अपना सिर पकड़ के वहीं दम से बैठ जाता है और खुद से बोलता है, यार अब तो हद हो गई, साला ये नेता पुलिस वाले को भी खिलौना बना के रख दिया है। ऐसे गुंडे मवाली नेता बनने लगे तो पता नहीं इस देश का क्या होगा। दोस्तों ये सब बातें बड़े अफसर से छिपी हुई नहीं थी। उड़ते उड़ते खबर डीजीपी डीआईजी साहब तक पहुंच जाती है। ये बड़े बड़े ऑफिसर डीजीपी साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब एक मीटिंग लेते हैं और गुप्त मीटिंग करते हैं कि आखिर रक्सौल का क्या किया जाए। डीजीपी साहब बोलते हैं, रक्सौल का इलाका जल रहा है, अंदर ही अंदर सुलग रहा है, कभी भी रक्सौल में विस्फोट हो सकता है। अगर कोई ऑफिसर कोई अंदर कवर ऑपरेशन करे तभी इन गुंडे माफिया का कमर टूट सकता है। एसएसपी साहब बोलते हैं, आखिर इसमें कौन ऑफिसर जाएगा, इसमें जान जाने का खतरा है। तभी दोस्तों उस मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है। एक भारी चाल धीरे धीरे चलते हुए एक रौबदार चेहरा वहाँ उजागर होता है और ये थे एसपी विक्रम सिंह राठौर। और बड़े ही गर्व के साथ बोलते हैं कि मैं जाऊँगा। एसएसपी साहब बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जान जाने का खतरा है, थोड़ी भी चूक हुई कि सीधी जान गई। एसपी विक्रम सिंह राठौर बड़ा ही गर्व से बोलते हैं कि साहब जान के बारे में सोचता ही कौन है, जब से मैंने वर्दी पहनी है उसी दिन ये जान देश के नाम लिख दिया है। अब तो अंदर कवर ऑपरेशन जरूर होगा, मैं ये वर्दी उतारूंगा और गुंडों वाली भेष बनाऊंगा और गुंडा बन के उन गुंडों को ठोकूंगा। और एसपी विक्रम सिंह राठौर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब ये ऑपरेशन गुप्त होना चाहिए, किसी को भी कानों भनक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले नेता के हाथों बिके हुए हैं, उनके कठपुतली बन चुके हैं। अगर ये बात लीक हो गई तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। डीजीपी साहब, डीआईजी साहब और एसएसपी साहब उनसे प्रॉमिस करते हैं कि ये हम तीनों के अलावा कोई नहीं जानेगा। तुम्हें जो भी सहायता चाहिए डायरेक्ट हमें फ़ोन करना। दोस्तों फिर क्या था, एसपी विक्रम सिंह राठौर उतर जाते हैं मैदान में गुंडे के भेष में और शुरू होता है अंडर कवर ऑपरेशन। दोस्तों शाम का वक्त था और एक पान की दुकान में 5-6 गुंडे बैठे हुए थे और गांजा का कस ले रहे थे, धुएं उड़ा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। एक गुंडा बोल रहा था, चाहे जैसे भी हो नेता सुल्तान मिर्जा को जिताना ही होगा। दूसरा बोलता, हाँ भाई आपने सही कहा, अगर नेता सुल्तान मिर्जा जीत गया तो हम लोग को पुलिस वाले से डरने की जरूरत नहीं है। तभी दोस्तों एसपी विक्रम सिंह राठौर गुंडे वाले स्टाइल में, गुंडे के भेष में वहाँ एंट्री करते हैं और पान वाले से एक सिगरेट मांगते हैं। सिगरेट जलाते हैं और बड़ा स्टाइल से सिगरेट का धुआं उन 4-5 गुंडे के मुंह पर फेंकते हैं। दोस्तों ये देखते ही वो गुंडे चमक जाते हैं और बोलते, कौन है बे, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरे ऊपर धुआं फेंकेगा, तू मुझे जानता नहीं। एसपी विक्रम सिंह राठौर बोलते हैं, मैं तो तुम लोग को नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम लोग अगर मुझे जान गए तो तुम्हारे प्राण अपने आप उड़ जाएंगे, तुम लोग हार्ट अटैक से मर जाओगे। तभी दूसरा गुंडा बोलता है, कौन है बे? एसपी साहब बोलते हैं, मेरा नाम राठौर है। तभी एक गुंडा बोलता है, कौन राठौर? एसपी साहब बोलते हैं कि पूरा नाम जिसने भी सुन लिया वो आगे सुनने के लिए जिंदा नहीं रहता। दोस्तों ये कहकर वो पिस्टल निकालते हैं, बिना कोई मौका दिए 4-5 गुंडे को शूट कर देते हैं। 5-6 आवाज़ निकलती है, दाएं 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 दाएं, सबकी खोपड़ी में सुराख हो जाती है और वो एसपी राठौर वहाँ से गायब हो जाते हैं। दोस्तों पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई थी। अब वो रहस्यमयी गुंडे के नाम से फेमस हो चुके थे। दोस्तों विक्रम सिंह राठौर वहाँ से भागकर एक अपने गुप्त ठिकाना पर जाते हैं। तभी एक मुखबिर का फ़ोन आता है, बोलता है, साहब जो रक्सौल का रिंग रोड है वहाँ एक पुरानी हवेली है, वहाँ 4-5 गुंडे एक बच्चे को किडनैप करके ले गए हैं। उसका बाप बहुत बड़ा उद्योगपति है, शायद उससे फिरौती मांगेंगे और पूरा एड्रेस बता देता है। दोस्तों ये मुखबिर का नाम था राजू और बड़ा ही विश्वासी मुखबिर था। एसपी राठौर रक्सौल के रिंग रोड वाले हवेली पर पहुंच जाते हैं और सुनने लगते हैं कहीं से कोई आहट। तभी एक गुंडा बोलता है, इसके बाप को फ़ोन लगा और उसे 5 लाख रुपया मांग ताकि नेताजी का इलेक्शन फंड जमा हो। तभी दूसरा गुंडा बोलता है, नहीं भाई 5 लाख नहीं 10 लाख मांग, अरे नेताजी के साथ साथ हमारे भी तो खर्चे हैं। तभी वो लोग आपस में हंसने लगते हैं। तभी दोस्तों ठाक 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 की आवाज़ आती है। सारे गुंडे चौकन्ने हो जाते हैं और वो आवाज़ की दिशा में देखने लगते हैं और एंट्री होती है गुंडे की भेष में एसपी विक्रम सिंह राठौर की। तभी एक गुंडा उन्हें देखते ही पिस्टल निकाल लेता है। वो पिस्टल निकालकर विक्रम सिंह की तरफ तानने ही वाला था, लेकिन उसे पहले ही बड़ी फुर्ती के साथ एसपी विक्रम सिंह राठौर अपना पिस्टल निकालते हैं और एक धमाका होता है, धाएं, और वो पिस्टल निकालने वाले गुंडे का सिर में सुराख हो जाता है और परकटे पक्षी की तरह वहीं गिर जाता है। बाकी के 4 गुंडे कुछ समझते उससे पहले ही विक्रम सिंह राठौर उन 4 को कवर कर लिए थे। अब बड़े ही जोर से बोलते हैं, किसी ने अगर दोबारा गलती की तो गलती करने के लायक नहीं रहेगा। तभी एक गुंडा बोलता है, तू कौन है बाप?
तभी एसपी विक्रम राठौर बोलते हैं तुम्हारी मौत। तभी दूसरा गुंडा बोलता है बाप अपुन का कोई दुश्मनी तुमसे नहीं है, काहे खून खराबा करता है। तभी ये गुंडा बोलता है अपुन तो आपको जानता भी नहीं, आप कौन है। तभी विक्रम राठौर बोलते हैं तुम सब गुंडों का बाप रहस्यमयी गुंडा। दोस्तों रहस्यमयी गुंडा का नाम सुनते ही वो चारों कांपने लगते हैं, क्योंकि एक दिन पहले का अंजाम उन्होंने सुन रखा था। वो कुछ समझते या कुछ करते इससे पहले ही 4 धमाका होता है, दाएं 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 दाएं, और चारों की खोपड़ी में सुराख हो जाता है। एसपी विक्रम सिंह राठौर उस बच्चे को लेते हैं, उस बच्चे से एड्रेस पूछते हैं, उसे घर के पास छोड़ देते हैं। बच्चे के घर वाले बच्चे को सही सलामत पाकर काफ़ी खुश होते हैं। जैसे ही बच्चा ये सारा कहानी वहाँ बताता है, दोस्तों सबके होश उड़ जाते हैं और ये रहस्यमयी गुंडा और फेमस हो जाता है। दोस्तों रक्सौल में अब गुंडे माफिया के बीच रहस्यमयी गुंडे का काफ़ी खौफ फैल गया था। दोस्तों दूसरे दिन एक खुली जीप पर नेता सुल्तान मिर्जा का दोस्त रज्जाक टाइगर अपने गुंडे के साथ प्रचार पर निकला हुआ था और आम पब्लिक को डरा रहा था, धमका रहा था और ये बोल रहा था कि वोट सुल्तान मिर्जा को ही देना, नहीं तो यहाँ रहने के लायक तुम लोग नहीं रहोगे। दोस्तों उसका प्रचार हो रहा था, आदमी को डरा रहा था। तभी एक बाइक बड़ी स्पीड से आती है और जीप के सामने खड़ी हो जाती है। नेता कुछ समझते बुझते, आम पब्लिक कुछ समझती, उससे पहले ही 5-6 धमाके होते हैं और वो गुंडा रज्जाक टाइगर के साथ साथ उसके और भी गुंडे मारे जाते हैं और जितनी स्पीड से वो बाइक आई थी उतनी स्पीड से बाइक वापस भाग जाती है। आम पब्लिक मन ही मन खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा हुआ, धरती का बोझ और कम हो गया। दोस्तों 2 दिन में वो रहस्यमयी गुंडा कई गुंडों को मार चुका था। आम पब्लिक में खुशी की लहर थी, पुलिस वाले भी भुचक्के थे और अंदर अंदर वो खुश हो रहे थे और नेता और गुंडों के बीच काफ़ी दहशत फैल गई थी। आखिर ये रहस्यमयी गुंडा है कौन। दोस्तों शाम के वक्त नेता की आलीशान बिल्डिंग पर मीटिंग हो रही थी और इस मीटिंग में नेता सुल्तान मिर्जा और कई गुंडे के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा था। मुद्दा एक ही था, अब वो इलेक्शन का मुद्दा भूल चुके थे। उनका एक ही मुद्दा था, चाहे जैसे भी हो, जिंदा या मुर्दा, उस रहस्यमयी गुंडा को पकड़ो या मारो। जब तक वो जिंदा रहेगा मैं नेता नहीं बन सकूंगा। वो धीरे धीरे हमारे सारे गुंडे को मार देगा और हम गुंडे के बल से ही जीतते हैं। आम पब्लिक तो हमें इसे वोट देगी नहीं। दोस्तों सारे गुंडे को अलर्ट करके सभी पुलिस थाना में फ़ोन करता है और पुलिस वाले को अलर्ट करता है वो रहस्यमयी गुंडा मुझे चाहिए, उन दिन दहाड़े मर्डर कर रहा है, तुम पुलिस वाले क्या कर रहे हो। दोस्तों जब अपने पर बीतती है ना, सबको कानून याद आता है। अभी नेता सुल्तान मिर्जा को पुलिस वाले याद आने लगते हैं कि एक गुंडा दिन दहाड़े सबको मार रहा है, उसे पकड़ो। आज दोस्तों रक्सौल थाना के इंस्पेक्टर शहजाद खान पर वो दबाव बनाता है, चाहे जैसे भी हो उस रहस्यमयी गुंडा को पकड़ो। शहजाद खान पुलिस वाले को बोलते हैं बेशक गुंडा सही काम कर रहा है, लेकिन कानून को उसने अपने हाथ में लिया है, उसे पकड़ना ही पड़ेगा। और दोस्तों नेता के गुंडे और पुलिस सब मिलकर एक जाल बिछाती है। इधर विक्रम सिंह राठौर उस नेता का बंगले में प्रवेश करते हैं और गुंडे और पुलिस वाले के जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, पुलिस वाले उसके हाथ में हथकड़ी डाल देते हैं। तभी एक गुंडा नेताजी को खबर करता है कि साहब वो रहस्यमयी गुंडा पकड़ा गया। नेताजी काफ़ी खुश होते हैं, अब बोलते हैं इसे मेरे सामने पेश करो। तभी पुलिस वाले हथकड़ी में जकड़े हुए और कई गुंडों की भीड़ के साथ उस रहस्यमयी गुंडा एसपी विक्रम सिंह राठौर को नेता के पास ले जाते हैं। नेता उसे देखते ही खुश होता है, बोलता है क्यों बे, तेरी उछल कूद बंद हो गई, बस इतना ही दम था, अब देख तेरा अंजाम क्या होता है। और पुलिस वाले को आदेश देता है इसका एनकाउंटर कर दो। ऐसे भी एक कानून का मुजरिम है, इसने कई हत्याएं की हैं। नेताजी गुंडे बोलने लगते हैं कि नेताजी इसे यहीं मार देते हैं। नेताजी बोलते हैं नहीं, अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, अगर इसकी मौत यहाँ हो गई तो माहौल बिगड़ जाएगा। और पुलिस वाले को बोलते हैं कि इसे ले जाओ मेरे सामने से और ले जाकर कहीं एकांत में इसका एनकाउंटर कर दो। दोस्तों पुलिस वाले लेकर उसे चल देते हैं एनकाउंटर के लिए। जैसे ही एक सुन सपाटा जगह आता है, वहीं इंस्पेक्टर शहजाद खान उसे उतारते हैं। अब बोलते हैं तूने बहुत उछल कूद मचा लिया, अब मरने के लिए तैयार हो जा। दोस्तों तभी एसपी विक्रम सिंह राठौर अपने पैकेट में हाथ डालते हैं और एक आई कार्ड निकालते हैं और इंस्पेक्टर शहजाद खान के सामने कर देते हैं। इंस्पेक्टर शहजाद खान जैसे ही देखता है, उसके ऊपर लिखा था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्रम सिंह राठौर। दोस्तों देखते ही इंस्पेक्टर शहजाद के हाथ से पिस्टल छूट के नीचे गिर जाता है और जोरदार सलूट मारता है कि जय हिंद साहब। दोस्तों ये देखकर सारे पुलिस वाले भुचक्के रह जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर शहजाद खान बोलता है ये हमारे एसपी साहब हैं। और बोलता है सॉरी साहब, मैं भी आपको नहीं पहचान पाया, बिल्कुल आप गुंडे लग रहे हैं। और दोस्तों आनंद फानंद में तुरंत एसपी विक्रम सिंह राठौर की हथकड़ी खोली जाती है और एसपी विक्रम सिंह राठौर एक प्लानिंग बनाते हैं। बोलते हैं शहजाद खान, तुमने मुझे जैसे गिरफ्तार किया था ऐसे गिरफ्तार करो और नेता के बंगले में दोबारा ले चलो, वहाँ सभी गुंडे मौजूद होंगे
और सभी गुंडे के साथ साथ नेता का एनकाउंटर कर देना है। अब बोलना यह है कि रहस्यमयी गुंडा नेता को मार के भाग गया, बाद में जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों ऐसा ही होता है। इंस्पेक्टर शहजाद खान एसपी विक्रम सिंह राठौर को हथकड़ी में जकड़कर फिर वापस नेता के बंगले पर लाता है और नेताजी को बोलता है, नेताजी इसे बाहर मारना ठीक नहीं है, इसे यहीं ख़त्म करते हैं और यहीं कहीं दफन कर देते हैं। नेता भी उसकी बात से एग्री हो जाता है, बोला ठीक है, इसका हथकड़ी खोलो, इसको यहीं मार कर दफना देते हैं। दोस्तों पुलिस वाला उसका हथकड़ी खोलता है और नेता और उसके गुंडे कुछ समझते इससे पहले ही एसपी विक्रम सिंह राठौर अपना पिस्टल निकालते हैं। उसके साथ साथ इंस्पेक्टर शहजाद खान भी अपना पिस्टल निकाल लेते हैं और पुलिस वाले भी अलर्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये देखकर नेता उसे गुंडे चौंक जाते हैं, लेकिन वो कुछ कर पाते या कुछ समझते उससे पहले ही दोस्तों कई राउंड गोलियां चलती है, वह पूरा धुआं छा जाता है। और जब धुआं छटता है तो वहाँ एक भी आदमी जिंदा नहीं था, सिर्फ जिंदा था पुलिस वाला, बाकी सारे गुंडा और नेता मारा गया था। दोस्तों दूसरे दिन खबर उड़ती है, रहस्यमयी गुंडा ने नेताजी के साथ साथ उसके सारे गुंडे को मार डाला। दोस्तों रक्सौल विधानसभा बिल्कुल शांत हो जाता है और एसपी विक्रम सिंह राठौर का ऑपरेशन अंदर खबर भी समाप्त हो जाता है। किसी को कानों भनक नहीं लगती है कि एसपी साहब ने क्या किया, क्या कर दिया। पुलिस वाले भी इसे गुप्त रखते हैं। दोस्तों अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है और कई जगह ऐसा ही माहौल है। आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के जो बिहार वाले हैं बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। बहुत ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ गुंडा और नेता मनमानी कर रहे हैं, वहाँ ऐसे ही अंडर कवर ऑपरेशन की ज़रूरत है। और दोस्तों आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, और विक्रम सिंह राठौर के काम से आप खुश हैं तो उनके लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि नेताओं को पता चले कि अंडर कवर ऑपरेशन क्या होता है। और जिस दिन जनता जग गई उस दिन नेताओं का ऐसा ही हाल होगा। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ। गला में खराश था दोस्तों, फिर भी आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।